हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है गिरीश चंद्रा और आज का यहाँ पे जो टॉपिक होने वाला है बोनस क्वेश्चन पे बेस्ड टॉपिक है। इससे रिलेटेड मैं ऑलरेडी एक वीडियो लेके आया था जिसमें मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस बताए थे, जिसके बेसिस पे मैंने आपको ये बताने की कोशिश किया था कि ये क्वेश्चंस एनटीए को एज अ बोनस क्वेश्चन देने चाहिए स्टूडेंट बच्चों को। इस वीडियो में मैं आपको कुछ बोनस क्वेश्चन के बारे में बताने वाला हूँ जो एनटीए द्वारा रिलीज किया जाना चाहिए, जो मुझे ऐसा लगता है कि इनकम्प्लीट है और ये बोनस क्वेश्चन की कैटेगरी में बिल्कुल आते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं बोनस क्वेश्चन मिलेगा कैसे, बोनस क्वेश्चन कैसे हम क्लेम कर सकते हैं कि ये बोनस क्वेश्चन होगा। या कुछ लोग इसे बोनस क्वेश्चन भी बोलते हैं, कुछ लोग इसे ड्रॉप क्वेश्चन भी बोलते हैं। उसके बेसिस पे बोनस क्वेश्चन दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए की अगर बात करते हैं, सेक्शन ए में अगर कोई क्वेश्चन बोनस क्वेश्चन है, ड्रॉप किया गया या बोनस क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है, तो उन सभी बच्चों को उसके नंबर्स मिलेंगे जिन बच्चों ने चाहे उसे अटेम्प्ट किया है या अटेम्प्ट नहीं किया, उससे मैटर नहीं करता, बट उनको उसके पूरे मार्क्स दिए जाएंगे। ये एनटीए ने जो एनटीए ने जो इन्फॉर्मेशन दी थी उसके बेसिस पे ये रूल था। सेक्शन बी की बात करते हैं। सेक्शन बी में अगर कोई क्वेश्चन ड्रॉप किया जाता है, सेक्शन बी की कैटेगरी में अगर कोई क्वेश्चन ड्रॉप किया गया है, तो वो उन्हीं बच्चों को केवल उसके बोनस मार्क्स या आप ऐसे कह सकते हो ड्रॉप मार्क्स मिलेंगे जिन बच्चों ने उसे अटेम्प्ट किया है। अगर क्वेश्चन इनकरेक्ट है या क्वेश्चन में कोई ऑप्शन मिस्टेक है या क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, तो उस कैटेगरी में आपको बोनस मार्क्स दिए जाते हैं। कुछ लोग इसे ड्रॉप मार्क्स भी कहते हैं। अब अच्छे से समझते हैं। पहला जो क्वेश्चन हमारा है 2 - p, p और 2 - अल्फा। अल्फा इज ए कोफिशिएंट ऑफ द 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। एक्सप्रेशन आपको ये गिवन हुई है, तो और आपसे इसकी वैल्यू पूछ रहा है। और ये 30 जैन जो इसी ईयर पूछा गया क्वेश्चन है, जेईई मेन का क्वेश्चन 30 जैन का शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है और आपके सामने ऑप्शन गिवन है। और ये आप अगर लगाने बैठोगे तो इस कंडीशन के ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ही रॉन्ग है, क्योंकि इसकी वैल्यू निकल ही नहीं पाएगी। जो ये वैल्यू फाइनल पूछ रहा है p² - अल्फा प्लस 6 अल्फा, इसकी जो वैल्यू पूछ रहा है उसकी वैल्यू निकल नहीं पाएगी। सेम एज इट इज दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें कह रहा है इफ अ फंक्शन रिलेटेड टू और इज देयर डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ सच दैट f(0) = 2 एंड लिमिट f(x) टेंड्स टू -∞ से x = 1 गिरा है। यहाँ डेरिवेटिव उसका इतना है और आपसे फॉर ऑल कंडीशन x रिलेटेड टू और फाइंड द, इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है फाइंड द नेगेटिव लॉग e2। ये पॉसिबल ही नहीं है भाई। अगर ये कंडीशन, ये डिफरेंशियल इक्वेशन इस पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो ये पॉसिबल ही नहीं है इसकी वैल्यू निकाल सकें। ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। एनटीए को इस पे भी बच्चों को बोनस मार्क्स देना चाहिए। तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, जो बहुत ही आप ये कह सकते हो मेरा तो बहुत ही ज्यादा ये फेवरेट क्वेश्चन रहा। जब ये तीसरा क्वेश्चन मैंने देखा मुझे बहुत ही मजा आया कि एनटीए इतनी छोटी सी गलती कैसे कर सकता है। अब आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। कह रहा है इफ z इज ए कॉम्प्लेक्स number such that mod of z greater or equals to 1 then the minimum value of this function। इसकी मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है। आप ध्यान से देखिए। एक बार ये कह रहा है z की वैल्यू या तो ग्रेटर और इक्वल्स टू 1 होगी, यानी कि z की वैल्यू दो चीज हो सकती है, या तो 1 हो सकती है या 1 से ग्रेटर हो सकती है। अब जरा आप इस कंडीशन को अपने माइंड में रखिए और इसकी वैल्यू आप पॉइंट आउट निकालने की कोशिश कीजिए। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि z अगर 1 के इक्वल है और ये वैल्यू की बात कर रहा है, ये पॉसिबल नहीं है। अगर आपको ये समझ में आ रहा है मैं क्यों पॉसिबल नहीं, तो आप उसका जो रीजन है कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये चीज क्यों पॉसिबल नहीं है। आई होप ये जो क्वेश्चन है एनटीए को इस पे बोनस मार्क्स देने चाहिए। ये मैं क्वेश्चन आपके सामने लेके आया। ऐसी और मजेदार वीडियो देखने के लिए इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसी एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए